नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका डॉक्टर गौतम सर यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज एक और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। और ये जो प्रश्न है ये बहुत मोस्ट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो वो प्रश्नों को तो हम लेके आते ही हैं, साथ में आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो व्याख्यात्मक हल होते हैं, इन प्रश्नों से जुड़ी हुई जो तमाम जानकारियाँ होती हैं, उनमें से जो मोस्ट हमें जानकारी लगती है कि भाई इस प्रश्न के साथ ये जानकारी देना चाहिए, तो उसको भी हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। टेक्निकल कारणों की वजह से हम समय से वो क्लास नहीं ले पाए और वो क्लास थोड़ी सी हमें डिलीट करनी पड़ी। ठीक, तो ये अब आप लाइव आ सकते हो और ये प्रश्न जो हमारे हैं, इन प्रश्नों पर ध्यान फोकस करें। और ये प्रश्न के साथ साथ जो इसकी व्याख्या है उसे भी आप देखते रहें, ताकि आपके सामने वो जो एक जो अब तक का जो पढ़ा हुआ आपका ज्ञान है वो भी निखर कर सामने आए। अगर आपको लगता है कि प्रश्न जैसे ही मैंने एक बार पढ़ दिया तो आप उसके आंसर तुरंत दे सकते हो, जो आपके मन में सही लग रहा हो वो चार ऑप्शन बता सकते हो। चलते अपनी क्लास की ओर। और लाइव क्लास कर रही है तो आप कमेंट भी दे सकते हो कि ये सर इसका इतना राइट है। एक तरह से प्रश्न पत्र हो गया आपका, एक टेस्ट चल रहा है। ठीक, टेस्ट के माध्यम से इसे आप सोल्व करते रहें। तो पहला प्रश्न है हमारा, और पहला प्रश्न क्या है? मीराबाई का मलार। मीराबाई का मलार, मलार किसकी करती है? अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन दे रहा है, वो आपको कंफ्यूज कर रहा है कि मीराबाई का मलार किसकी करती है। यहाँ पर प्रश्न बनाने वाले की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि उसके पास 8-10 फॉर्मेट होते हैं प्रश्नों के। युग पूछ लेता है, मिलान कीजिए पूछ लेता है, डायरेक्ट कभी कभी बड़े रचनाकार की जन्म तिथि, जन्म स्थान, उसकी कृतियों के नाम पूछ लेता है। उससे जुड़ी हुई जो गूढ़ बातें हैं, उससे जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं रचनाकार से जुड़ी हुई, उसके बारे में भी पूछ लेता है। इसके साथ साथ वो क्या करता है कि जो प्रश्न का फॉर्मेट है, यानी कि प्रश्न किस स्टाइल से पूछा जाना चाहिए, वो भी पूछ लेता है। अब तो यहाँ पर वो कंफ्यूजन दे रहा है आपको, मीराबाई का मलार किसकी करती है। अगर मीराबाई को आपने पढ़ा है और ये मीराबाई का मलार रचना अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ी, क्योंकि ज़्यादातर जो फेमस रचनाएं होती हैं कवियों की, वही व्यक्ति याद रखता है, बाकी और रचनाओं के बारे में पता नहीं होता। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है, इसको तो हिंदी न पढ़ने वाला व्यक्ति भी बता देता है। लेकिन जो हिंदी के लोग हैं, वो हिंदी के जो स्टूडेंट हैं, वो सारे के सारे बता देते थे रामचंद्र मानस की भाषा अवधी है और किसने लिखा है, तुलसीदास ने, बस। लेकिन इससे जुड़ी हुई जो अन्य रचनाएं हैं वो बताना आसान नहीं होता। 2, 3, 4, 5 अब बता सकते हो, लेकिन उनकी कृतियां तो बहुत सारी हैं। तो वो ऐसी कृति को भी ले आता है जो फेमस नहीं है और उसमें देकर पूछ लेता है। तो हमें सभी चीज़ें, बड़े राइटरों के आपको पढ़ने की स्टाइल में थोड़ा सा बता देता हूँ। जितने भी बड़े रचनाकार हैं हिंदी में, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, और गद्य की जो विधाएं हैं उनमें, उन बड़े रचनाकारों की आपको समस्त रचनाएं पढ़नी चाहिए, यानी कि समस्त रचनाओं की जानकारी होनी चाहिए कि ये कृति इनकी है। बाकी जो छोटे हैं, अगर आप उनको नहीं, कमेंट आया है कि इसका आंसर दे रहे हो और देते रहना चाहिए। देखिए, कभी कभी हम पढ़ते हैं, लेकिन जब आपके सामने कोई ऐसा टीचर आपके लिए क्लास लेके आ रहा है और आपने पढ़ रखा है, पहले से बुक्स भी पढ़ रखी है, गाइडें भी पढ़ी हैं, नोट्स भी पढ़े हैं, लेकिन पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। पढ़ने के साथ साथ उनका मूल्यांकन जरूरी है कि क्या हमने ये पढ़ा है। तुलसीदास आपने 10 बार पढ़ लिया हो, लेकिन अगर तुलसीदास से संबंधित जितने प्रश्न आए और वो प्रश्न आपको गलत हो गए, तो पढ़ने से क्या मतलब। क्योंकि परीक्षाएं नौकरी के लिए हो रही हैं, आपकी योग्यता दिखाने के लिए नहीं हो रही। आपकी नौकरी यानी जॉब देना चाहता है। जॉब का मतलब जानते हो आप सब, ये मनी राम के लिए कर रहे हैं। अब पैसा जब कमाना है और बहुत अच्छी नौकरी है, आप इसे हल्के में न लो। टीचर, हाँ यूं ही इधर उधर, जैसे अभी पुलिस वाले होते हैं या कोई वर्दी वाले या कोई पैटर्न जॉब है, सबसे आसान नौकरी, सबसे जिंदगी आराम से कटती है, कोई लोचा लपेटा नहीं है। ठीक, बढ़िया पेमेंट मिल जाता है, 25 दिन जॉब करनी होती है। महिलाओं के लिए तो सबसे बढ़िया जॉब मैं दो ही मानता हूँ, या तो बैंक की जहाँ एसी में आराम से बैठो, और एक स्कूल की जहाँ पर बच्चों को लेके बस किसी को भी मन इच्छा पड़े, जब पति वती कोई सास ससुर अगर कुछ कह दें तो बस उनका गुस्सा बच्चों पे निकाल दो। इससे ज़्यादा और कहीं मिलता ही नहीं है प्लेटफॉर्म।
तो बस कितना अच्छा नौकरी है, आराम से आप पढ़ सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। पहले के ज़माने में जब इतना सोशल मीडिया हावी नहीं था तो महिलाएं स्वेटर लेके जाती थी, और सॉरी ऊन लेके जाती थी और स्वेटर बुनती रहती थी, कितना मज़ा था है। तो और 35,000 30,000 सैलरी उठा लो आराम से, 40,000 वर्ग दो की सैलरी। और आने वाले समय में तो ये पैकेज लाख बच जाएगा, जब आप रिटायरमेंट हो गए आपकी तनख्वाह लाख रुपए होगी। ठीक, बाकी और ऐसा कोई बिजनेस नहीं। तो एक बार मेहनत कर लो, और एक बार आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो फिक्स इनकम है। बस 25 दिन में से आपके दिवाली होली इनकी छुट्टियां आती रहती हैं, तो कौन सा अपन को पूरे साल भर काम करना है। बाकी सारी जॉब में आप देख लीजिए 365 दिन वर्क रहता है, संडे की इनकी छुट्टियां मान के छोड़ के। ठीक, बाकी स्कूल की जॉब अच्छी होती है। तो ऐसी जब अच्छी नौकरी हो तो उसके लिए हमें मेहनत भी करना चाहिए। अब मेहनत करेंगे तो इसमें कंपटीशन भी तेज है, क्योंकि एक तो इज्जतदार है, कलेक्टर हो तो भी अपने टीचर के पैर छूता है। अगर आप बाबू बन गए, क्लर्क बन गए, या किसी भी और डिपार्टमेंट चल गए तो कलेक्टर साहब आपके पैर नहीं छुएंगे। समझ रहे हो ना, समझदार हो। लेकिन हम गुरु को हमेशा अपने माता पिता के बराबर का दर्जा देते हैं। तो अगर आपका चरित्र और आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो कलेक्टर बन रहा हुआ व्यक्ति भी जो आपका स्टूडेंट रहा है वो आपके भी पैर छुएगा, इज्जत मिलती है थोड़ी है। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो मीराबाई का मलार, 4 ऑप्शन आपके सामने, मीराबाई, नंददास, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी। तो ऑप्शन आपने लगा दिया होगा, जो भी ऑप्शन लगाया इसका ऑप्शन है मीराबाई। मीराबाई का मलार मीराबाई ने ही लिखा है। और इनकी रचनाएं की बात करें तो गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका ये भी इन्होंने लिखी। ठीक, राग गोविंद नहीं, गीत गोविंद की टीका भी इन्होंने लिखी। ये टीका वीका नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि टीका है, ये ऐसे ही है, इनकी कृति है। जबकि टीका का अर्थ ही अलग होता है। टीका किसी का व्याख्यात्मक विश्लेषण होती है, उसे टीका कहते हैं। ये टीका वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। दूसरी रचना अगर इनकी बात करे जाए तो वो होता है नरसी जी की मायरा। मायरा, ठीक, ये मायरा शब्द को आप थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भात वात लेके जाते हैं वो मायरा कहलाता है। गीत गोविंद की टीका मीराबाई का की रचना मानी जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न आने लायक नहीं है, ये फेमस प्रश्न रचना भले ही ना हो, लेकिन ये फेमस रचना भले ही ना हो लेकिन आने के लायक है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि मीराबाई की फेमस रचना ही देगा। ठीक, राग गोविंद और भी हैं, तो लेकिन हम जितनी हमारी क्षमता होगी उतना हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे कि भाई ये रचनाएं हमें पढ़नी है। ठीक, तो आपका आंसर ए मीराबाई हो गया। आगे चलते हैं और देखते हैं हम प्रश्नों को, क्योंकि जितनी हमारे पास जगह होगी हमारे को एडजस्ट प्रश्न से संबंधित जो रचना होगी उसको हम अच्छे से देखेंगे। बाकी ज़्यादा हमें लेने की, ज़्यादा तो आपके पास नोट्स हैं, कंप्लीट जो फुल वीडियो होते हैं उन्हें आप देखिए। ठीक, आगे चलते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? यहाँ संप्रदाय बहुत कंफ्यूजन करता है। संप्रदाय आपको याद भी होने चाहिए, ज़्यादा संप्रदाय नहीं है, और संप्रदाय के साथ साथ उनके दर्शन जो याद करने चाहिए। कभी कभी मैंने देखा है कि हम ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ये 20 से ज़्यादा पंथ, ये सारे के सारे वो 20 से के लगभग हैं। अब वो आपको याद होने चाहिए। कभी न कभी प्रश्न घुमा के उन पे से पूछता है ये कौन है, इनसे संबंधित कौन है। बहुत हार्डनेस क्वेश्चन माना जाता है। अभी तक की परीक्षाओं पे हमारे अनुभव रहे हैं कि ये ऐसा प्रश्न है जिसे आप कुछ लोकल तो याद हो जाते हैं लेकिन कठिन जो पूछ लेता है ना वो नहीं आता। तो आज भी वो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं संप्रदाय के संस्थापकों में से। तो कौन है गौड़ी संप्रदाय का? हरिदास निरंजनी है, लालदास है, हित हरिवंश है और चैतन्य महाप्रभु है। तो आपको इन 4 में से ऑप्शन छांटना है और फटाक से उत्तर दे दीजिए आपको। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 4 हैं और चारों ऑप्शनों में से आपने सही लगा लिया होगा चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु क्या है? गौड़ीय संप्रदाय के हैं। हित हरिवंश ये राधा वल्लभ संप्रदाय है। हित हरिवंश को राधा वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। और आपको तो अभी जो चल रहे हैं वो एक पूजनीय संत हैं बड़े,
प्रेमानंद जी, वो इन्हीं संप्रदाय के हैं। अभी जो चल रहे हो ना यूट्यूब और सोशल मीडिया पे, आप उनके वीडियो देखते हो तो हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इन्हीं के जो संप्रदाय था हितवंश जी का, वो राधा वल्लभ संप्रदाय था। तो लाल दास ने कौन सा संप्रदाय निकाला? वो निकाला लाल पंथ। कौन सा निकाला? लाल पंथ। जो लाल दासी संप्रदाय है, लाल दासी भी कह सकते हो या लाल पंथ भी आप कह सकते हो। और स्वामी हरिदास जी थे, हरिदास निरंजनी जिन्हें हम कहा जाता है, तो उनकी जो है वो है सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय हित हरिवंश हरिदास निरंजनी ने सखी संप्रदाय की स्थापना की। लालदास ने लाल पंथ की स्थापना की। इसे लालदासी संप्रदाय भी कह देते हैं कुछ लोग। हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की और चैतन्य महाप्रभु ने वो गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। गौड़ीय संप्रदाय। तो ये प्रश्न हमारा सोल्व हो जाता है और आंसर है इसका डी। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे लिए, फटाक से उत्तर दे देना आप, है ना। आप उत्तर देते रहा करो, मैं आपको उसकी बारीकियां और जानकारियां देता रहूंगा। ठीक, इसके साथ साथ आप जो आंसर लगा रहे हो ना, तो वो आपके लिए है और जुड़ना चाहिए। देखिए, अभी परीक्षा नहीं आ रही, आप नहीं आ रही, आप तो ये सोच रहे हो कि अगले महीने या उससे महीने आ जाए, लेकिन हमारे जो परीक्षाएं हैं वो सारी की सारी परीक्षाएं जरूरी नहीं है कि आपके अनुसार आए, लेकिन अभी से आप तैयारी करते रहो। वर्क फील्ड में हो, कहीं जॉब पे जाते हो, शाम को 1 घंटा निकाल लो। जब आप पूरे साल भर में अगर 2 बार कोर्स करते हो और उसके साथ साथ वीडियो, आप ऐसे वीडियो जो लगातार देख रहे हो आप और देखते रहते हो और उन प्रश्नों को सोल्व करते रहते हो बहुत ही कंप्लीटली। बहुत सारे क्या करते हैं कि आदिकाल को एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया। हमारे आदिकाल की 6 वीडियो, जितने कोशिश होगी उतने हम शब्द, जितने भी कोशिश है हमारी, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए जाए और उनकी व्याख्यात्मक हल भी किया जाए। चाहूँ तो मैं भी मोस्ट बस 25-30 प्रश्न बनाकर एक वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन उसकी लिमिट बहुत कम हो जाती है। लेकिन हम अगर विस्तृत क्षेत्र लेते हैं, एक ही विभाग से अगर हम 200-200 प्रश्नों की व्याख्या कर रहे हैं, तो इससे आपका ज्ञान भी बढ़ रहा है। ज्ञान के साथ साथ आपकी समझ बढ़ रही है। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। इस दुनिया का एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो 100 के 100 प्रश्न छांट के आपके सामने प्रस्तुत कर दे कि यही है, पेपर आउट हो जाएगा। समझ रहे हो ना। हाँ, तो यही चीज है। तो ऐसा कोई भी टीचर नहीं है, तो प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। मुझे ही पता नहीं है, भले ही हम पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन प्रश्न इंपोर्टेंसी देखता है, किसकी क्या इंपोर्टेंसी। और पेपर सेट करने वाला अलग माइंड होता है, पढ़ाने वाला अलग माइंड होता है और पढ़ने वाला माइंड अलग होता है। तो इन चीजों से आपको तालमेल करके उसको हराना पड़ता है। तो आप देखिए अगला प्रश्न, रुद्र संप्रदाय। फिर संप्रदाय पूछ लिया। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? भक्ति काल चल रहा है तो पहले संप्रदाय आएगा। ठीक, और आपको ये भी प्रश्न याद होना चाहिए कि भक्ति काल से संबंधित संप्रदाय पहले पूछे जाएंगे, फिर आगे हम और इसके प्लान पढ़ेंगे। भक्ति काल के जो शाखाएं चलेंगी ना, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन प्रश्न इसी टाइप से आएंगे। देखिए, रुद्र संप्रदाय की स्थापना सीधा है, लेकिन 4 ऑप्शन है, रुद्र स्वामी, श्री स्वामी और विष्णु स्वामी और निम्बार्क आचार्य। 4 ऑप्शन आपके सामने है और चारों ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन छांट लेना है। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की, यह आपके सामने प्रश्न है और फटाक से उत्तर दे देना है आपको। ठीक, तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। अब देखिए यहां पर रुद्र स्वामी भी दे रखा है ना, ऑप्शन हमारा सी सही है। ये चीज याद रखना, ऑप्शन तो सी राइट निकल रहा है, लेकिन यहां पर आप कंफ्यूजन हो जाते हो। कंफ्यूजन वाले प्रश्न भी बहुत आते हैं, सीधे इजी लगते हैं, बहुत इजी आसान लगते हैं कि आप यही होगा, लेकिन जब आप रिजल्ट आता है ना, तब मेरे तो इतने प्रश्न सही थे, लेकिन वहां पर गड़बड़ कैसे हो गई? वो गड़बड़ इन्हीं प्रश्नों में होती है कि आप जिसे सही समझते हो वो प्रश्न वहां पर गलत होता है। और उस टाइम पे तो हम प्रकांड विद्वान हो जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का है, सर मेरे तो 90 राइट हैं, सर मेरे 95 राइट है, सर मेरे 80 राइट हैं। जब रिजल्ट आता है तो उनके 20 से 25 प्रश्न कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो आपके अनुसार राइट है, परीक्षा प्रश्न पत्र जिसने बनाया उसके अनुसार राइट नहीं है। तो यहां पर रुद्र संप्रदाय की आप समानता देखो कि हाँ तुक्का मारना है तो यही होगा, यही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके जो राइटर हैं वो विष्णु स्वामी है। रुद्र संप्रदाय के जो स्थापना करने वाले हैं विष्णु स्वामी हैं, और ये जिस दर्शन से है वो शुद्धाद्वैतवाद है। शुद्धाद्वैतवाद,
शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित है, यानी उसी संप्रदाय यानी शुद्धाद्वैतवाद, ये दर्शन है। दर्शन के प्रश्न भी बहुत आते हैं, हाई लेवल की क्लासों में दर्शन संबंधित प्रश्न पूछे लिए जाते हैं। तो इनका दर्शन, विष्णु स्वामी ने किस दर्शन का अनुकरण किया? दर्शन था शुद्धाद्वैतवाद। आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन हो गया। और प्रश्न देखने हैं, और अच्छे प्रश्न हैं, आपको देखने चाहिए और इन पे लगाते भी रहा करो, जुड़े रहा करो। मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूं। और कमेंट, रस खान प्रश्न है हमारे सामने, कवि का वास्तविक नाम बताइए। ये तो बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है और आपको इसका नाम याद होना चाहिए। सिलेक्शन लेना है तो याद करना पड़ेगा ना। आप तो ये सोच लो टाइम पास, फॉर्म भर दिया और बस दिखावा कर लिया घर वालों के सामने, उससे थोड़ी नौकरी मिलेगी। हम तो साफ कहते हैं, मेरा जीवन का एक ही आदर्श रहा है, विद्यार्थी को कभी भी बरगलाना नहीं, विद्यार्थी को साफ बता देना। क्योंकि अगर आपकी गलती अगर टीचर नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? ठीक, तो आपको सीधा बता देना कि जो व्यक्ति इन प्रश्नों को सोल्व करने की ज्यादा क्षमता रखता होगा उसी का सिलेक्शन होगा, और जो कम रखता होगा उसे और मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि फर्स्ट रैंकर जो टॉप हो जाते हैं ना, उन्हें पछाड़ना तो बहुत आसान है, मेहनत करो बस। एक ही सफलता का एक ही माध्यम है, ना कोचिंग, ना नोट्स, ना वीडियो, ना फलाना ढिमका, जितनी भी सामग्री है, कोई विकल्प नहीं है। सफलता का एक ही आधार है, मेहनत। मेहनत करोगे, जितना आप करोगे, जिस चीज पर जितना ध्यान दोगे, वो चीज आपकी बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। प्रश्न पढ़ लिया होगा आपने, रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है? फटाक से उत्तर दे दीजिए। और आपने उत्तर दे दिया है, मुझे दिख रहा है, तो आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और फिर उत्तर दें। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, नसीम खान, अली मोहम्मद, अब्दुल और सैयद इब्राहिम। 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन छांट लेना है, ठीक है ना। और आंसर दे दिया है तो हम भी आगे चलते हैं। इनका वास्तविक नाम था वो सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम इनका वास्तविक नाम है। और इनका जन्म माना जाता है, जन्म की अगर बात करें तो जन्म माना गया है इनका 1533 में। ये याद रखें, मैंने कहा था बड़े लोगों का नाम पता जो भी है वो सब याद रखो, ठीक। बाकी का आपको इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। डीपली जाएगा 2-5 प्रश्न में वो, लेकिन फिर वहाँ तुक्का काम आ जाए तो ठीक है, और पढ़ा है तो वो भी सही निकल जाए। लेकिन इसके लिए हम सारों को याद नहीं कर सकते, माइंड में इतना डाटा सेव नहीं होता। तो जन्म इब्राहिम, सैयद इब्राहिम इनका नाम था, वास्तविक नाम, जन्म 1533 में। और इनको बारे में कहा जाता है कि ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और मुस्लिम संप्रदाय से होते हुए भी, यानी मुस्लिम जाति से, धर्म से होते हुए भी इन्होंने कृष्ण की भक्ति की। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, दान लीला है और प्रेम वाटिका है, अष्टयाम है, ये सारी अष्टयाम है, मैं लिख देता हूं, अष्टयाम और सॉरी ये अष्टयाम है, दान लीला है, प्रेम वाटिका है, ठीक, बहुत सारी रचनाएं हैं। लेकिन आपको जो मोस्ट है ना, वो जन्म याद रखना है, अष्टयाम, दान लीला, प्रेम वाटिका और सुजान, जो आपने पढ़ ही रखा होगा। सुजान रस खान भी इनकी फेमस है, सुजान के नाम से बहुत रचनाएं हैं। तो सुजान रस खान, सुजान रस खान, ये भी इनकी रचना है। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। देखिए आंसर दे दिया करो आप, मैं आपके आंसर देखूं या न देखूं, आपको अपना टेस्ट स्वयं करना है। मैं चेक करने वाला नहीं हूं, आपको खुद को टेस्ट करना है कि मैंने प्रश्न पढ़ा, मेरे आंसर देने से पहले, मेरे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर लॉक कर लेना है। देख लीजिए, कोई इसमें नहीं है कि भाई यहाँ पर स्क्रीन चल रही है आप छोटे बड़े हो जाओगे। अपना आंसर जरूर दीजिए, आंसर दीजिए और उस प्रश्न के बारे में जो मैं डिटेल दूं उसे दिमाग में सेव कर लीजिए। अगर आपका आंसर सही है तो वो आपका सही कलेक्ट है, यानी कि आपने जो पढ़ा है उसके बारे में वो सही है, ठीक। तो प्रश्न है हमारा, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? फिर दर्शन पूछ लिया, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपको ऑप्शन लगा देना है, 4 ऑप्शन में से छांट लेना है। 4 अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद और द्वैतवाद, ठीक है। अब इनके नाम भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप इसमें से आंसर निकालिए कि कौन सा राइट है, कौन सा गलत है, ठीक। हाँ, देते रहिए।
आंसर देते रहिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, और यूट्यूब चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। आपके लिए मुफ्त चल रही है लाइव क्लास और आपके लिए हित भी है, आपका अच्छा भी है। हर वीडियो में हर टीचर बताता रहता होगा, लेकिन आपको खुद को देखना है ना कि भाई हमारा हित किससे है। हम प्रश्न देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ दुनिया भर के तमाम वीडियो और फोटोज और जो भी रील चल रही हैं उनको हम देखते रहते हैं, लेकिन हम अपने हित से जुड़ी हुई अगर चीज़ देख रहे हैं, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे बोरिंग टाइप ही लग रही हो, लेकिन उसे देखना जरूरी है, क्योंकि नौकरी प्राप्त करना चाहिए। जब ये आपके पास पैसा होगा ना, तो बस फिर सारे जितने भी सपने हैं वो सब मजा ही मजा है जिंदगी में, बस पैसा होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। रामानुजाचार्य ने दर्शन का प्रतिपादन किया, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और द्वैतवाद। चार ऑप्शन में से हमारा जो आंसर है वो विशिष्टाद्वैतवाद है। विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया था, और रामानुजाचार्य की परंपरा में ही वल्लभाचार्य भी हुए थे, जिनके अलग से एक संप्रदाय निकाला उन्होंने, वल्लभाचार्य, यानी कि वल्लभ संप्रदाय की पीठ स्थापित की उन्होंने, वल्लभ संप्रदाय को अलग से लॉन्च किया। तो ये रामानुजाचार्य की परंपरा में रहे। रामानंद हुए, रामानंद ने अलग परंपरा चलाई, तो ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होना चाहिए विशिष्टाद्वैतवाद किसकी है, ये रामानुजाचार्य का दर्शन है। अद्वैतवाद की बात करें तो अद्वैतवाद का जो दर्शन का प्रतिपादन किया था वो शंकराचार्य ने किया था। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। शुद्धाद्वैतवाद की अगर बात करें तो विष्णु स्वामी इसके संस्थापक रहे। शुद्धाद्वैतवाद यानी दर्शन है, ये दर्शन है, और ये प्रतिपादक या प्रवर्तक भी कह सकते हो, प्रवर्तक। ठीक, ये दर्शन है शुद्धाद्वैत का विष्णु स्वामी। अद्वैतवाद जो है शंकराचार्य हैं, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी है, और विशिष्टाद्वैतवाद जिन पर प्रश्न आया वो विशिष्टाद्वैतवाद के हमारे रामानुजाचार्य हुए हैं, और द्वैतवाद के जो संस्थापक थे वो थे मध्वाचार्य। ठीक, ये सब दर्शन है और ये प्रवर्तक हैं। यहां पर भी लिख लो आप रामानुजाचार्य। ठीक, ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। आपको लगेगा कि प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा क्लास में, है? वहां पर जब प्रश्न आता है ना तो वही मजा देगा। जो आप सोच रहे हो कि जो बोरिंग है वही चीज मजा देती, मजा देने के लिए तो बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन जिंदगी का जो रियल आनंद आप भोगोगे वो आपका रोजगार होना जरूरी है। अभी आप जहाँ पर भी जॉब कर रहे हो 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन लाइफ टाइम तो नहीं है ना। लेकिन गवर्नमेंट जॉब हमारे भारत में ऐसा फ्यूचर है जो लाइफ टाइम तक होता है। लाइफ टाइम का मतलब 60 साल तक तो है ही सही, और उसके बाद भी आपकी ज़िंदगी आसानी से कट सकती है। इतना पैसा तो आप इकट्ठा कर लोगे, तो उसी के लिए तो आप ग्रोथ कर रहे हो, और ग्रोथ करने के लिए तो आज हम गला काट प्रतियोगिता चल रही है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। साल भर आपने अच्छे से ध्यान से फोकस किया, और आप अगर पहले से पढ़ते आ रहे हो तो और फोकस कर दीजिए, नौकरी मिल जाएगी आपको, क्योंकि कंपटीशन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? अब चार ऑप्शन आपके सामने, दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास और सुंदरदास। तो चार ऑप्शन में से आपको छांट लेना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ठीक, तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन दे दिए हैं और आपने आंसर लगा दिया है। ठीक, फटाक से उत्तर दीजिए आप, आंसर आते रहने चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग अच्छे आंसर देते हैं, यानी कि वो पढ़ चुके हैं पहले से, और पढ़ने का लिए उन्होंने जो माध्यम अपना रहे हैं। जिनके गलत हो रहे हैं ना, उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्लास उन्हीं के लिए है। मैं कभी भी सक्सेस इंसान को नहीं पढ़ाता, मैं सिर्फ हमेशा अक्सर अनसक्सेस जो है, असफल व्यक्तियों को ही पढ़ाना पसंद करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इज्जत और सबसे ज़्यादा मान सम्मान अगर मुझे मिलता है, प्यार मिलता है, वो अनसक्सेस लोगों से ही मिलता है। जो सक्सेस हो गया वो कभी दोबारा लौट के आएगा नहीं,
ठीक, और आएगा तो बस अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेगा, लेकिन जो असफल हैं, जो जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो व्यक्ति मुझे पसंद है। ठीक, तो इसके जो संस्थापक हैं निरंजनी संप्रदाय के, वो हरिदास जी हैं। कौन है? हरिदास जी। इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर और भी हमारी जानकारी ये हरिदास से खत्म नहीं हो जाती। हरिदास के अलावा हरिदास जी ने क्या किया, एक संप्रदाय था सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, ठीक है ना, सखी संप्रदाय, इसकी स्थापना की। इस सखी संप्रदाय को एक और गंदा नाम आता है, लेकिन आपको गंदा नाम से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि इसका अर्थ मैं आपको समझा भी दूंगा। तट्टी संप्रदाय भी इसे कहा जाता है ना, तो वो चीज में अर्थ में गलत जगह मत जाया करो आप। ये क्या होता है कि इस संप्रदाय के लोग, जो नदी होती थी उसके पास में बांस की टाटियां, शुद्ध शब्द होता है टाटियां, यानी कि बांस की जो छप्पर होते हैं उनको बनाकर निवास करते थे। ये संत थे सभी लोग, और संत उन्हीं में निवास करते थे। तो इसे शॉर्ट में अगर कर दिया गधों ने, किन्हीं किन्हीं ने किया होगा, हम ही तो करेंगे, साधु संत थोड़ी करेंगे, तो इसे ये कहने लग गए। ठीक, तो ये सखी संप्रदाय है। और ये सखी संप्रदाय जो हरिदास जी, कहा जाता है कि तानसेन, जो तानसेन थे, तानसेन के गुरु माने जाते हैं, गुरु माने जाते हैं, तानसेन के गुरु माने जाते हैं। कौन? हरिदास जी। तो ये हमारा प्रश्न सोल्व हो गया। निम्न में से तानसेन के गुरु कौन है? हरिदास जी। सखी संप्रदाय की स्थापना की किसने? हरिदास जी ने, जिसे टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। और निरंजनी संप्रदाय की भी स्थापना कौन ने की? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वो भी हरिदास जी हैं। ठीक, आगे चलते हैं। निरंजनी संप्रदाय का दूसरा नाम सखी संप्रदाय है। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। फटाक से उत्तर दिया करो, समझ के दो, आराम से पढ़ो उसे, 2 बार तो पढ़ो। ऑप्शन है, 4 हैं ऑप्शन, और ऑप्शन में से छांटना रहता है बस। निम्बार्क आचार्य संबंध किससे है? ये फेमस है, याद रखना। निम्बार्क आचार्य का संबंध, निम्बार्क का आचार्य, यहां पर इसको अगर संधि करेंगे तो निम्बार्क आचार्य हो जाएगा, का संबंध किस दर्शन से है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये आते हैं, मैं बता देता हूं मोस्ट कौन सा है। निम्बार्क पे पूछ सकता है, मोस्ट हो जाता है कभी कभी ये। ठीक, 4 ऑप्शन है, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, वेदाद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद। 4 ऑप्शनों में से आपको छांट लेना है। ठीक, चारों ऑप्शनों में से आपको छांट लेना है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अब ऑप्शन आपके पढ़ लें कि भाई सही चल रहा है ना बच्चे। हाँ, तो कौन सा है? निम्बार्काचार्य का संबंध किस संप्रदाय से, सॉरी, किसका संबंध किस दर्शन से? इनका दर्शन कौन था? तो दर्शन दे रखे हैं 4, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और द्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद। तो ऑप्शन आपने लगा दिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन लगा दिए, अब आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्बार्काचार्य का किस संप्रदाय से संबंध है, वो है द्वैताद्वैतवाद से। किससे है? द्वैताद्वैतवाद से। निम्बार्काचार्य का संबंध इस दर्शन से, ये दर्शन है साहब। ठीक, इस दर्शन के यही ये लोग हैं, द्वैताद्वैतवाद दर्शन से हैं। और इसको ही, निम्बार्काचार्य को ही सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। अगर इसका दर्शन की बात करें, सनक संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। ठीक, आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, और अगला प्रश्न देखना है, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, और किसने कहा? भाई आकाश धर्मा गुरु तो कहा जाता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और किसने कहा ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहले तो ये छांटिए कि आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये किसने कहा। ठीक है, आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? चलिए ऑप्शन 4 हैं, शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को, और अंतिम है वल्लभाचार्य को। तो कौन सा ऑप्शन है? आपने लगा दिया है।
जिनका द्वार, हाँ ठीक है, आपने लगाया। आकाश धर्मा गुरु आपने पढ़ रखा है इसलिए लगा रहे हो, और ये अच्छी बात है कि आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि हम प्रश्नों को सोल्व करें और सामने से जब प्रश्न निकल के आता है पेपर में तो वहाँ पर हमें सही आंसर लगाना ये हमारी जिम्मेदारी होती है, तभी तो हमारा सिलेक्शन होगा। और प्रश्नों की प्रवृत्ति बहुत ही आजकल अटपटी सी होने लग गई। तो यहाँ पर जो है आकाश धर्मा गुरु रामानंद को कहा जाता है। याद रखिए, हिंदी जगत में या हिंदी जगत में, हिंदी संसार में, या यूं हिंदी संसार में आप कह सकते हो, या यही ठीक है, हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रवर्तक हैं। रामानंद को राम काव्य का प्रवर्तक कहा जाता है, क्योंकि रामानंद को ही इन्होंने राम काव्य का पुरस्कर्ता भी इन्हें माना जाता है। अब आकाश धर्मा गुरु किसने कहा, यह भी इंपॉर्टेंट है कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा था रामानंद को। रामानंद हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, और हैं ही सही, माने नहीं जाते, रामानंद को राम काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी रचनाएं भी अगर बात करी जाए तो रामार्चन पद्धति है, योग चिंतामणि है, राम रक्षा स्तोत्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राम रक्षा स्तोत्र, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार, इनकी आ जाती है। ठीक, तो चलते हैं अगली बार अगले प्रश्न की ओर, आगे चलिए। ये हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, और इसमें भी रहीम किसके दरबार में कवि थे। बहुत सरल प्रश्न है। हालांकि रहीम के बारे में सबको पता है, रहीम एक कवि हैं, लेकिन किसके दरबार में थे ये इंपॉर्टेंट है। रहीम को बहुत तुलसीदास जी के अभिन्न मित्र थे, और तुलसीदास जी के समय के आसपास ही थे, सूरदास जी के समय, तुलसीदास जी के समय, ये वही चल रहा था। ठीक, आपस में ही उस समय टकराव था इनका। ठीक, तो पृथ्वीराज, अकबर, रतनसेन, भोजराज, रहीम किसके शासनकाल में या किसके दरबार में कवि थे, यह आपको देखना है। सीधा सा है, रहीम अकबर के दरबार में कवि थे, यानी कि अकबर के दरबार में ये कवि थे। रहीम को बड़ा दानशील भी माना जाता है, दानी थे बहुत, और लुटा देते थे ऐसे। देखिए, अकबर के दरबार के कवि थे तो पैसा तो था ही सही, लेकिन जो भी इनके सामने याचना करने जाता था तो ये वहां पर लुटा देते थे। और इनके पिता का नाम, इनका नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अब्दुल रहीम खान खाना था, ये पूरा नाम था। इनके पिता का नाम जो अकबर के संरक्षक थे, बैरम खां था, बैरम खां। ठीक, फिर उनके बाद इनको रख लिया उन्होंने। ठीक, ये सेनापति भी थे अकबर के, तो ये यहाँ पर ही डिटेल होती है, बाकी बैरम खां का नाम नहीं आता हिंदी में, लेकिन अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था। आगे चलते हैं, रहीम का, अकबर का नहीं। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे लिए, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी।